प्रयास किया। तो ये सब चीजें उनके मुख्य काम पता होने चाहिए, उनकी जो मुख्य जो न्यूज़पेपर्स हैं या फिर उनके इंपॉर्टेंट ऑर्गेनाइजेशन संगठन, बस खत्म का। नेक्स्ट आपके आते हैं स्वामी विवेकानंद। ओके, स्वामी विवेकानंद इज आल्सो वेरी फेमस स्पेशली फॉर हिज आइडियाज ऑन नेशनलिज्म। ओके फाइन, स्वामी विवेकानंद का राष्ट्रवाद पे जो विचार है स्पेशली, ओके, सो ये बड़ा इंटरेस्टिंग होने वाला आपके एग्जाम के लिए भी। वैसे कभी कभी इनसे भी क्वेश्चन देखने को मिले हैं, तो कुछ इंपॉर्टेंट बातों से स्टार्ट करेंगे। ब्राह्मण फैमिली में जन्म हुआ है, ठीक है। मूल शंकर तिवारी, ही वाज, उनका ओरिजिनल नेम था मूल शंकर तिवारी। एंड दयानंद व्यूज वर पब्लिश इन द फेमस बुक सत्यार्थ प्रकाश। ओके, उनकी किताब का नाम है सत्यार्थ प्रकाश। सीधा क्वेश्चन आ सकता है कि सत्यार्थ प्रकाश इज रिलेटेड टू whom, ठीक है। वहां पे 4-5 नाम दे देंगे, शंकराचार्य का नाम दे दिया, ईश्वर चंद्र विद्यासागर का नाम दे दिया, केशव चंद्र सेन का नाम दे दिया, दयानंद सरस्वती का नाम दे दिया, एंड दे विल कंफ्यूज यू बाय दिस थिंग। ओके, तो सत्यार्थ प्रकाश याद रखिएगा। सत्यार्थ प्रकाश सबसे महत्वपूर्ण पुस्तक है जो कि इनसे बिलोंग करती है। ही फाउंडेड द आर्य समाज, आर्य समाज की स्थापना। सो दी सोशल रिफॉर्मर्स, ओके, ये समाज सुधारक के सब, दयानंद सरस्वती की बात करें, राजा राम मोहन रॉय की बात करें, ईश्वर चंद्र विद्यासागर की बात करें, देवेंद्रनाथ टैगोर की बात करें, केशव चंद्र सेन, ये सब जो है उस वक्त के 19वीं सेंचुरी में, 19वीं शताब्दी में भारत में समाज सुधारक थे। और समाज सुधारक होने के नाते सीधी बात है, समाज में जो जो भी गलत हो रहा है, ठीक है, किसी एक वर्ग का हित दूसरे का नुकसान, ठीक है। समाज में समस्या क्या होती है कि भाई एक वर्ग का हित हो रहा है, दूसरे का नुकसान हो रहा है, मतलब ब्राह्मण वर्ग जो है अपना वर्चस्व बना के रखा है और जो निचली जाति के लोगों का शोषण हो रहा है, या फिर मेल डोमिनेशन है और फीमेल्स का एक्सप्लॉइटेशन, मतलब सोसाइटी में किसी प्रकार की इनइक्वालिटी जो है उसके अगेन जब लड़ रहे हैं आप, तो अगेन वहां पे आप पॉलिटिकल थॉट्स भी आपके बन जाते हैं, ठीक है। जब आप सोशल सोसाइटी के प्रॉब्लम्स को एड्रेस कर रहे हैं तो ऑटोमेटिकली दे ऑल्सो रिप्रेजेंट द पॉलिटिकल आइडियाज ऑल्सो। ओके, तो कहीं ना कहीं पॉलिटिकल आइडियाज वहां पे देखने को मिलते हैं और उसी से आपके विचार बेसिकली निकल के आएंगे यहाँ पे। तो सबसे पहले तो हाँ, आर्य समाज समाज की स्थापना के बारे में हो गया, ये पूछा जा सकता है इसकी स्थापना कब हुई, 1875। दिस कैन बी ए डायरेक्ट स्मॉल क्वेश्चन। ओके, छोटा छोटा क्वेश्चन आ सकता है कि भैया आर्य समाज की स्थापना कब हुई थी, ये पूछा जा सकता है, ठीक है। नाउ इसके बाद नेक्स्ट एस्पेक्ट आता है उनका जो विजन है, क्लासलेस एंड कास्टलेस सोसाइटी। ओके, एक वर्ग विहीन और जाति विहीन समाज। ओके, नाउ दिस कैन बी आल्सो अ गुड क्वेश्चन बिकॉज अगेन एज यू ऑल नो अबाउट कार्ल मार्क्स, कार्ल मार्क्स गेव द कॉन्सेप्ट ऑफ क्लासलेस एंड स्टेटलेस सोसाइटी। ओके, कार्ल मार्क्स ने क्या बोला, एक वर्ग विहीन और एक राज्य विहीन समाज की बात करते हैं कम्युनिज्म में कार्ल मार्क्स। ओके, बट यहाँ पे दयानंद सरस्वती ने क्या बोला है, classless and stateless society. Okay, so this is again a new word which can be asked in the examination. Okay, यहां से एग्जाम में आपको क्वेश्चन देखने को मिल सकता है कि ये वर्ग विहीन और जाति विहीन समाज के बारे में बात किसने की है। इसके बाद हाँ, वेदास को महत्वपूर्णता दी है। ओके, ही अकॉर्डिंग टू दयानंद सरस्वती, वेदास आर द मेन बेडरॉक्स ऑफ द इंडियन सोसाइटी। ओके, मतलब भारतीय समाज का जो आधार है वो वेदों में है, तो उन्होंने वेदों को महत्वपूर्णता दी है। तो ये एग्जाम में कभी कभी आ सकता है, वेदों पर सबसे ज्यादा, ठीक है। लेट्स गेट बैक टू द वेदास। ओके ओके, तो वेदों की तरफ वापस चला जाए, ये बात जो है वो आपको कहां से मिलती है, बैक टू द वेदास। ये स्लोगन जो है, दिस कैन ऑल्सो बी आस्क्ड कि द स्लोगन बैक टू द वेदास इज रिलेटेड टू, सिर्फ छोटा सा क्वेश्चन। ओके, सीधा क्वेश्चन आ गया कि भाई वेदों की तरफ लौट चलिए, ये नारा किसने दिया, ये नारा दिया दयानंद सरस्वती ने। तो इस प्रकार से क्वेश्चन जो है ना, आप पूरे टाइम जब पढ़ते हैं तो आपको ध्यान रखना पड़ेगा कि क्वेश्चन कहां से कैसे बन सकते हैं, ठीक है। एंड ही वाज हेवीली क्रिटिकल ऑफ द वेस्ट। ओके, वेस्ट एंड इस्लाम धर्म का विरोध किया है, पश्चिमी सभ्यता का विरोध किया है, ठीक है। सो लाइक इंडियन ट्रेडिशन बोला है, जैसे कि आप काउंटर देखिए, एक तरफ राजा राम मोहन रॉय पश्चिमी सभ्यता से कुछ सीख कर भारतीय सभ्यता में कुछ सुधार करना चाहते थे, बट दयानंद सरस्वती जो है थोड़े से कंजर्वेटिव आइडियाज के रिफॉर्म वो भी चाहते थे, परंतु वो इंडियन कल्चर में ही रिफॉर्म विद इन इंडिया चाहते थे, ठीक है फाइन। देन पॉलिटिकल आइडियाज, ये इंपॉर्टेंट है, नेशनलिज्म एंड स्वराज। तो यहाँ पे कुछ इंपॉर्टेंट आइडियाज है, has grabbed the idea of glorious past and the great level of the national upliftment, and he compared Suraj with Swaraj and said that no foreign government however good could ever equal self government. Okay, so उन्होंने सीधे बात बोली, मतलब स्वराज का सपोर्ट किया सीधे। पहला पॉइंट तो ये है कि उन्होंने बोला कि स्वराज, स्वराज ही स्वराज है, मतलब एक अच्छा शासन वो होगा जो स्वयं का शासन है, ठीक है। तो यहाँ पे उनका स्वराज और सुराज जो शब्द है, दो शब्दों का उन्होंने जो उपयोग किया, उसका उनका ये कहना था कि कभी भी कोई भी विदेशी ताकत जो, ठीक है, कभी भी किसी विदेशी का शासन जो है वो किसी भी तुलना में, ठीक है, उन्होंने स्वराज की तुलना स्वराज से की, कि स्वराज मतलब गुड गवर्नेंस। ओके, गुड गवर्नमेंट या फिर गुड गवर्नेंस। ओके, गुड गवर्नेंस या फिर गुड गवर्नेंस बोल सकते हैं, सुशासन जिसको बोलते हैं, सुशासन या फिर स्वराज। तो अच्छा शासन तभी होगा जब वो स्वराज होगा, मतलब सेल्फ गवर्नमेंट होगा, किसी प्रकार का
बाहरी शासन जो है एक अच्छा शासन नहीं हो सकता, ये उनका मानना था। तो ही इज ऑलवेज सपोर्ट ऑफ स्वराज। ओके, भारत भारतीयों के लिए, ठीक है, उनका एक फेमस नारा है, भारत भारतीयों के लिए। दिस कैन ऑल्सो बी आस्क्ड, इंडिया फॉर द इंडियंस, as a slogan given by Periyar for Tamil people. Okay, so जैसे कि बेसिकली आपका क्या बोल सकते हैं, अगर हम याद करें, जो पेरियार ने एक नारा दिया था कि तमिलनाडु फॉर द तमिल पीपल। ओके, तो जैसे कि तमिलनाडु जो है तमिलों के लिए है, वैसे ही उन्होंने बोला कि भारत जो है वो भारतीयों के लिए, किसी विदेशियों के लिए नहीं है। ठीक है, तो इस प्रकार के, and he said, sorry, he was in confidence that the it India becomes politically consistent and physically strong. The Swaraj was not far from them if the people accept the Vedic religion. तो इनका ये मानना था कि अगर भारत के लोग वैदिक धर्म को अपना लेंगे तो बड़ी आसानी से हम जीत जाएंगे और हम आजाद हो जाएंगे, स्वराज आ जाएगा, ये उनका मानना था। सो ही सपोर्टेड द आइडिया ऑफ स्वराज। सिंपल सी बात है। राजनीतिक विचारों में अगर हम बोले तो राष्ट्रवाद की विचारधारा को सपोर्ट करते हैं, स्वराज की बात करते हैं कि हाँ सेल्फ गवर्नमेंट होना चाहिए, कोई बाहर का आके भारत पर शासन ना करे, भारत के लोग ही भारत में शासन करें, और परंतु वैदिक सिद्धांतों पर आधारित सरकार व्यवस्था हो, वैदिक सिद्धांतों पर आइडियाज हो। अच्छा, एक और इंपॉर्टेंट जिसको हम बोल सकते हैं कंट्रोवर्शियल आइडिया, ठीक है, जिसको हम बोल सकते हैं काफी कंट्रोवर्शियल आइडिया है शुद्धि का। ठीक है, ये शुद्धि शब्द आपने कई बार सुना होगा, जो भी आज भी कभी कभी घर वापसी का शब्द या फिर शुद्धि वर्ड मिलता है। तो अगेन, एज वी नो अबाउट द हिस्ट्री ऑफ इंडिया, ओके, अगर भारत के इतिहास की बात करें तो अलॉट ऑफ इस्लामिकल सल्तनत वर क्रिएटेड इन इंडिया। ओके, बहुत सारी जो इस्लामिकल सल्तनत है, जैसे कि हम बोल सकते हैं मुगल एम्पायर या फिर लाइक दिल्ली सल्तनत, इस प्रकार से बहुत सारी इस्लामी सल्तनत बाहर से आके यहाँ पे स्थापित हुई। ओके, और उस वक्त में सीधी बात है, जबरदस्ती या फिर बाय देयर ओन विश अ लॉट ऑफ पीपल हैव कन्वर्टेड टू इस्लाम। ओके, तो ये माना जाता है कि उस वक्त में जब इस्लामिक जो शक्तियां जब भारत में आई, उन्होंने जब इन्वेजन किया, तो उसके बाद बहुत सारे लोगों को जबरदस्ती हिंदू धर्म से इस्लाम धर्म में कन्वर्ट किया गया था। ठीक है, तो मतलब उसके बहुत सारी बात सच्ची भी है उसमें, कुछ कुछ चीजें कही, कुछ लोगों ने मतलब अपने अपनी इच्छा से भी किया, कुछ लोगों को जबरदस्ती भी करवाया गया, मतलब सीधी बात है, धर्म परिवर्तन हुआ। ओके फाइन, सो दिस इज अ वेरी वैलिड इंफॉर्मेशन की यस, हाँ, धर्म परिवर्तन हुआ था, वो जबरदस्ती करवाया गया, कैसे करवाया गया, दैट्स अ डिफरेंट स्टोरी। ओके, नाउ स्वामी विवेकानंद, सॉरी, लाइक दयानंद सरस्वती इज बेसिकली सेइंग कि वी नीड टू प्यूरिफाई दैट पर्टिकुलर थिंग। ओके, ना शुद्धि का कॉन्सेप्ट है कि नाउ वी नीड टू ब्रिंग बैक the people those who belong to the Hindu religion. So he suggested that those who has come under the influence of Islam and Christianity has, again, not just for the Islam. Okay, अच्छा, हाँ, यहाँ पे शुद्धि के कॉन्सेप्ट में एक चीज और बताया था कि even when the Britishers came to India, they also spread the Christian religion. Okay, in a lot of part of the India. Okay, so जब ब्रिटिशर्स भारत में आए तो उन्होंने क्रिश्चियन धर्म को फैलाया। उससे पहले जब इस्लामिकल रूलर्स आए थे तो उन्होंने इस्लाम धर्म को फैलाया। तो कहीं ना कहीं धर्म परिवर्तन हुआ, इस्लाम धर्म में, क्रिश्चियन धर्म में। तो दयानंद सरस्वती का ये कहना था कि शुद्धि की आवश्यकता है, मतलब बेसिकली हमको वापस उन लोगों को मस्ट बी टेकन बैक इनटू द हिंदू फोल्ड। ओके, जो लोग किसी भी कारण से इस्लाम में या फिर ईसाई धर्म में चले गए हैं, उनको वापस अपने हिंदू धर्म में वापस शामिल करने की आवश्यकता है। एंड हिज प्रिस्क्रिप्शन वाज दैट इट कुड बी डन थ्रू अ प्रोसेस ऑफ शुद्धि। तो उन्होंने बोला कि इसके लिए एक प्रक्रिया क्या होगी, एक शुद्धि की प्रक्रिया होगी। ठीक है, एंड एज दयानंद फेल्ट दैट देयर इज अ एंड दैट दिस यूनिफिकेशन वाज एसेंशियल एज इट वुड inspire them to accept the Vedas and hence provide a strong self-reliant Western of the country. Okay, so according to uh, Dayanand Saraswati, national unification, for the sake of national unification, we need to bring a religious uniformity. मतलब वो कहना क्या चाह रहे हैं कि अगर देश में एकता चाहिए तो उसलिए धार्मिक एकता भी आवश्यक है। मतलब जो दूसरे धर्मों के लोग हैं उनको धर्म परिवर्तित करके आपको क्या करना चाहिए, उनको भी हिंदू बना देना चाहिए। मतलब जो भी किसी कारण से जो है हिंदू धर्म छोड़ के पहले चले गए थे और क्रिश्चियन या फिर ईसाई, सॉरी, इस्लाम धर्म को अपना लिया था, उनको शुद्धि की प्रक्रिया के द्वारा जो है, जो कि आप आजकल देखते हैं, जो राइट विंग पॉलिटिकल पार्टीज है या फिर हम आरएसएस की बात करें तो वो जो जिसका जो कॉन्सेप्ट है ना, घर वापसी वाला, सो दैट घर वापसी वाला कॉन्सेप्ट जो है यहीं से दयानंद सरस्वती के विचारों से देखने को मिलता है। सो दिस इज अगेन अ कंट्रोवर्शियल, जस्ट वैसे एग्जाम में इतना डीप नहीं आएगा, सिंपल याद रखिए, द कॉन्सेप्ट ऑफ शुद्धि which is according to Dayanand Saraswati, it is important for the national, what we can say, nationalism also, as well as national unification. Okay, राष्ट्रवाद के लिए और राष्ट्रीय एकीकरण के लिए शुद्धि जो है आवश्यक है। उन्होंने शुद्धि को एक सही चीज बताया उनके हिसाब से आइडिया। ठीक है, फाइन। सो इसके अलावा राज्य वगैरह पे विचार तो हाँ ठीक है, एक रिपब्लिकन फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट, मतलब बेसिकली जनतंत्र की बात करते हैं, वैसे ये इतना इंपॉर्टेंट नहीं है। पॉलिटिकल आइडियाज उनके वेलफेयर, प्रिंसिपल ऑफ वेलफेयरिज्म है, बेसिक बेसिक आइडियाज है। ठीक है,
जाके ऐसा कुछ खास नहीं है. नाउ नेक्स्ट इज लाइन इज सर सैयद अहमद खान. ओके,